कक्षा 1 की 17वें सप्ताह के पहले दिन की शिक्षण योजना आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। हिंदी में प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम बच्चों को सामाजिक भावनात्मक संबंधित गतिविधि कराएंगे जिसका नाम होगा स्कूल में मेरी पसंद की वस्तुएं। इसके लिए आप पेज, क्रेयॉन्स, कलर पेंसिलें, स्केच पेन या पेंट या मॉडलिंग ले सकते हैं। आप अगर और कुछ नहीं है तो आप बच्चों से मिट्टी से भी कार्य करा सकते हैं। बच्चों से संक्षिप्त में चर्चा करें कि बच्चों को स्कूल में क्या करना अच्छा लगता है। उनको कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बताने के लिए कहें जो उन्हें अच्छी लगती हैं। इसमें बच्चे अपने विचार रखेंगे कि उन्हें क्या क्या अच्छा लगता है। आप उन्हें कागज़ पर चित्र के रूप में वह वस्तु बनाने को कहें जो उन्हें अच्छी लगती है। वो चाहे तो उस गतिविधि का चित्र या मॉडल बना सकते हैं। अगर वो चित्र नहीं बनाना चाहते हैं, मॉडल बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, या फिर उससे संबंधित लोगो अथवा उससे संबंधित वस्तुओं को बनाने के लिए कह सकते हैं। गतिविधि पूरी होने पर बच्चों को पूरी कक्षा के सामने यह बताने के लिए कहें कि उन्होंने क्या बनाया है, वे क्या दिखाना चाहते हैं, इस पर बातचीत करें। आप यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का अवसर मिले। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि बच्चों को आज आप उनकी पसंद का कोई भी चित्र, मॉडल बनाने के लिए कहें जो भी उन्हें अच्छा लगता है, और फिर जब बच्चे बना लेंगे तो उस पर वो 1 या 2 वाक्य अवश्य बोलेंगे और बताएंगे कि वो क्या है और उन्होंने इसे क्यों बनाया। आप देखें कि सभी बच्चे कक्षा में प्रतिभाग करें। इसमें हम 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। दूसरी होगी हमारी खेल गतिविधि जिसका नाम होगा बताओ यह क्या है। इसमें हम अलग अलग आकृतियों की सूची लेंगे और फिर आप बोर्ड पर एक साधारण सी आकृति बनाएं, जैसे एक रेखा, एक गोला, एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर, एक डिब्बा आदि। अब बच्चे बताएं कि वह आकृति क्या हो सकती है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी लकीर को देखकर बच्चे बोल सकते हैं सांप, रस्सी, बिजली का तार आदि। इस खेल में बच्चे किसी साधारण सी आकृति देखकर उसके बारे में रचनात्मक सोचने का प्रयास करते हैं। बच्चों से कोई जवाब लेने के बाद आप बताएं कि असल में आपने क्या बनाया है। ध्यान रहे आपका जवाब जितना रोचक और अनूठा होगा, बच्चों को इस खेल में उतना ही आनंद आएगा और वो नए नए जवाब सोचेंगे। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं यह मेरी कमीज से निकला हुआ धागा है। आप यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों को इस गतिविधि में कम से कम एक बार प्रतिभाग करने का अवसर मिले। इस गतिविधि के लिए हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। अब हम बच्चों को लेखन कार्य कराएंगे जिसमें हम 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। जो भी आपने गतिविधि कराई है उसी से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को बनाने के लिए कहेंगे और बच्चों को आप जोड़ियों में बांटेंगे। फिर उसमें रंग भरकर चित्र पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, जो भी जिस पेपर पर भी चित्र बनाया हो, और फिर उनको बच्चों का कोना में आप लगा देंगे। दूसरे कालांश में हम कार्यपुस्तिका पर कार्य करेंगे। आज हमारी चयनित मात्रा होगी ए की पहचान, ब्लेंडिंग शब्द पठन। तो आज हम कार्यपुस्तिका के पाठ 20 पर कार्य करेंगे। सबसे पहले हम मात्रा पहचान और ब्लेंडिंग का कार्य करेंगे 7 से 10 मिनट। यहाँ पर आप बोर्ड पर मात्रा से संबंधित कुछ भी शब्द लिखेंगे और फिर बच्चों का ध्यान उस मात्रा पर आकर्षित करते हुए मात्रा जहाँ भी होगी वहाँ पर गोला बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि एक ही मात्रा होती है, इसका ऐसे उच्चारण किया जाता है। उसके बाद फिर शब्द पठन पर 3 से 5 मिनट का समय लेंगे। आप सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाले शब्दों के उदाहरण को बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से इन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे। फिर हम ग्रिड संख्या 8 का प्रयोग करेंगे इनको पढ़ाने के लिए, और फिर कार्यपुस्तिका के कार्य पत्रक का जो पाठ 20 है उसका प्रयोग करेंगे। इसमें 4 चरण हैं और उसमें समय भी निर्धारित है, तो वो आप अपने अनुसार उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद तीसरे कालांश में हम बच्चों को पठन अभ्यास 5 एवं प्रिमिडियल शिक्षण कराएंगे। इसमें हम पठन अभ्यास भी 15 से 17 मिनट का समय लेंगे और जो भी हमारा पठन अभ्यास 5 है संदर्शिका में उसका हम प्रयोग करेंगे। फिर उसमें जो भी हमारे वाक्य लिखे हुए हैं उनको बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उंगली रखकर वाक्यों को पढ़ें। पठन अभ्यास के दौरान कुछ शब्दों पर रुककर बातचीत करें, जैसे इन शब्दों में गरम, माला आदि को उन्होंने सबसे ज़्यादा कहाँ सुना है और कब सुना है। अब आप 4-5 बच्चों को उपसमूहों में बांटें।
फिर हर समूह को उनकी नोटबुक या कागज़ में इन वाक्यों को लिख कर दें और इसकी तैयारी आप पहले से भी करके रख सकते हैं। प्रत्येक समूह को निर्देश दें कि समूह के सारे बच्चे इन वाक्यों को बारी बारी से पढ़ें। इसके बाद आप बच्चों से लिखे वाक्यों को सामूहिक रूप से पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के पठन अभ्यास के दौरान आप कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करेंगे। उसके बाद 17 से 20 मिनट हम रेमेडियल कार्य करेंगे। पिछले सप्ताह के आकलन के आधार पर हम रेमेडियल कार्य करवाएंगे। इसके लिए बच्चों के स्तर के अनुसार उनको वर्ण, अक्षर, शब्द स्तर की गतिविधियां करवाएं। आप वर्ण मात्रा कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। आज की गतिविधि के दौरान क्या आप सभी बच्चों को उनके नाम से संबोधित कर पाए? अब हमारे बच्चों के साथ हमें 16 सप्ताह बीत चुके हैं, यानी कि 4 माह हमारे बीत चुके हैं। तो आपको अब तक सभी बच्चों के नाम याद हो गए होंगे। तो आप कोशिश करिए कि हर बच्चे को उनके नाम से आप संबोधित करेंगे। तो ये हमारा कार्यपत्रक होगा। इस तरह से एक ही जो मात्रा वाले यहाँ पर चित्र हैं उन्हीं का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर चित्रों को पहचान कर उनके नाम की पहली ध्वनि बच्चा अपने साथी को बताएगा। फिर ए मात्रा लगाकर पढ़ें और लिखें। यहाँ पर जैसे एक ही मात्रा का वर्णन क्या हो गया है, पहले वर्ण लिखे गए हैं और फिर उनके साथ ए मात्रा लगाई गई है। तो जैसे घ और घे, ग, गे, इसी तरह से इन ग्रिड को बच्चे पूरा करेंगे। एक ही मात्रा के साथ मिलाकर लिखें और पढ़ें। यहाँ पर एक ही मात्रा का प्रयोग करते हुए पहले अलग अलग अक्षरों या वर्णों को लिखा गया है और फिर एक साथ उनको लिखकर बोला जाएगा। जैसे केला, केला, मेरा, मेरा, सेब, सेब। उसके बाद यहाँ पर एक ही मात्रा के ही शब्द होंगे, तो इन शब्दों को बच्चे पढ़ेंगे। जो हमारी पठन अभ्यास 5 होगा वो इस तरह से होगा। केतन घर में है, केतन नाच रहा है, कप में पानी है, पानी गरम है। चेतन की माला लाल है, चमन की माला पीली है, समीना बनारस जा रही है, हीरा कार चला रहा है। तो इस तरह की हमारी ये ग्रिड होगी और ये हमारी जो हमारी आज की कार्य योजना है यहाँ पर वो पूर्ण होती है। तो आप ग्रिड आर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी संदर्शिका में उसका वर्णन है। संदर्शिका आप सभी को मिल चुकी है, तो आप उसका भी प्रयोग करें। उसमें जो भी जिस तरह से दिया हुआ है उसका आप ज़रूर अनुपालन करें। धन्यवाद।